आज हम भजन संहिता 5 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे हम पहले भी भजन संहिता को पढ़ा है और अन्य और भी वीडियो बनाएंगे, तो हमारा पढ़ने का तरीका यही। बाइबल को पढ़ते समय पुराना नियम जो सलीब से पहले है और नया नियम जो सलीब से आगे है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। और जब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं उस समय हमको इसकी पूरी समझ आती है और पता चलता है कौन सी बात कहाँ पे हो रही है। जैसे आज हम भजन संहिता 5 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पढ़ते समय जब ऊपर लिखा हुआ है सुरक्षा के लिए प्रार्थना, तो जब हम इस भजन को ऊपर जो हेडिंग इसकी लिखी हुई है उसको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद दाऊद अपनी सुरक्षा के लिए सुबह सुबह भोर को प्रार्थना करता है। तो ऐसा नहीं है। पिछले जितने भी भजन संहिता हमने डाले हुए हैं उधर आगे पीछे की कुछ आयतें लेकर नए नियम से हमने बताया हुआ है। अगर नहीं आपने देखा तो उनको देख लो। खासकर 1 नंबर भजन संहिता को देख लो, तो वहां आपको समझ लग जाएगी कैसे हमने इधर देखना है। उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। तो जब दाऊद इस भजन संहिता को लिख रहा है पवित्र आत्मा की मदद से, उस समय वो अपनी बात नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह की बात कर रहा है, इसको देख रहा है। और परमेश्वर का जो उजाला आने वाले समय में सलीब के बाद आने वाला है उसको देख रहा है। और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया जो धर्मी लोग हैं इनको देख रहा है। ये ध्यान से देखने वाली बात है। तो ये सब देखते हुए वो बात कर रहा है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो अगर हम इसके कुछ हिस्से बना लें तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे 1 और 2 वचन को देखेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे तो इनकी समझ हमको आ जाएगी। 3 को हम अकेला रहने देंगे, उधर अकेले में उसकी समझ आएगी। तो 4, 5 और 6 वचन अलग बात कर रहे हैं। 7 को जब देखेंगे तो 7 आयत अकेली ही कुछ बात कर रही है। 8, 9 और 10 यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। 11 और 12 में आगे सुसमाचार लिखा हुआ है। तो ऐसे करके हमने इसको देखना है। जब ऐसे हम इसको पढ़ेंगे तो हमको इसकी पूरी समझ लगेगी। तो हम पहली 2 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 का 1 और 2। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। तो जब हम भजन संहिता 1 और 2 आयत को पढ़ते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि शायद दाऊद परमेश्वर के सामने कुरा रहा है, अपनी बेनती को लेकर आया हुआ है और परमेश्वर से बेनती कर रहा है अपने बचाव के लिए। तो ध्यान दीजिए, जब भी खास कर जब भजन लिखा जाता है जिसको हम गीत बोलते हैं, गीत लिखा जाता है तो उस समय जो लेखक है, लेखक जहाँ पे बैठा होता है वहाँ की बात नहीं कर रहा होता है, जहाँ बहुत कम वो बात कर रहा होता है। तो वो उस समय अपनी बात नहीं कर रहे होते हैं, वो यीशु मसीह की बात कर रहे होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह सलीब के बाद आने वाला है, इसकी बात कर रहे होते हैं। सलीब के बाद परमेश्वर की कलीसिया धर्मी लोग आएंगे, उसकी बात कर रहे होते हैं। सलीब के बाद परमेश्वर का उजाला आएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा, उसकी बात कर रहे होते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद उस समय का जो लेखक है अपनी बात कर रहा है। इसके विषय में जो भजन संहिता 1 आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। यानी वहां पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे एक जो लेखक है वो इधर की बात कर रहा है और कैसे इधर यीशु मसीह और परमेश्वर के दास वापस इधर की बात कर रहे हैं कलीसिया को स्थापित करने के लिए। उधर ये सब बताया हुआ है। आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 में यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु क्या कर रहे हैं, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं अपने बचाव के लिए।
तो ऐसा अभी हमारे दिमाग में आएगा कि यीशु अपने पिता से क्यों प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो तो परमेश्वर हैं। नहीं, यीशु परमेश्वर हैं, लेकिन जिस समय यीशु मसीह सलीब से पहले इधर धरती पे आते हैं, तो उस समय यीशु मसीह पूर्ण ही मनुष्य थे। जैसे मनुष्य को दर्द होता है, उसको दर्द होता था, जैसे कि मनुष्य आने वाले संकट से डरता है, वैसे यीशु मसीह भी डरता था। जैसे कि मनुष्य संकट के समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वैसे यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था। तो वो यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय में पहले ही बता रहा था कि हे भजन सहायता पढ़ने वालों, इस बात का ध्यान रखना, जब ऐसा मनुष्य आए और ऐसी प्रार्थना करे, तो समझ लेना कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो धरती पे आ गया है। और समझना किसने था? उस समय उसके साथ उसके 12 चेले थे। जब ये यीशु प्रार्थना कर रहा था, उन लोगों को समझना था। लेकिन यीशु के जो चेले थे, वो इस बात को समझ नहीं पाए थे। तो देखते हैं यीशु कैसे प्रार्थना करता था। मत्ती का सुसमाचार 26 का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के धरती पे आने से और इस प्रार्थना से 500 से 600 वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसे वो मनुष्य प्रार्थना करेगा, किसके लिए? ता जो धरती पे उजाला आए। इसलिए हम 1 नंबर आयत और 2 नंबर आयत को जब देखते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, उस समय को हम अपने दिमाग में, अपने जहन में रखेंगे, तो हमें सीधा सीधा पता चलेगा कि जब भजन संहिता लिखने वाला लिख रहा है, तो किसकी भविष्यवाणी कर रहा है? यीशु मसीह के उस संकट की बात कर रहा है और प्रार्थना की बात कर रहा है। इसको हम कैसे देखेंगे? अभी यीशु मसीह इधर सलीब से पहले पैदा होते हैं और उसके ऊपर संकट आने वाला है। इसके बारे में यीशु मसीह पहले ही जानते थे। इसीलिए तो वो कहता है, ये बात जो चेलों को समझ नहीं आई, लेकिन यीशु मसीह को ये बात समझ आ चुकी थी, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि मेरे ऊपर कष्ट आने वाला है। ये कष्ट के बारे में मेरे लिए पहले ही लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? भजन संहिता 40 का 7। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इस बात को यीशु मसीह जानता था कि मैं आया हूं धरती पे। ये जो आने वाली मेरी बात है, ये पहले ही लिखी हुई है और ये कष्ट भी उसको झेलना पड़ेगा। इसके बारे में यीशु मसीह को पहले से ही पता हुआ था। मत्ती का सुसमाचार 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह आत्मा में तो तैयार थे, लेकिन शरीर कमजोर था। क्यों शरीर कमजोर था? क्योंकि शरीर में कोई भी इंसान हो, वो कमजोर ही होता है, खासकर उस समय जिस समय उस पर आगे भारा संकट आने वाला हो और उस संकट के बारे में उसको पता भी हो। 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाँट जोहूंगा। तो भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जोहूंगा, ऐसा लगता है जैसे दाऊद अपने लिए उस समय के लिए बात कर रहा है, लेकिन नहीं। दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को देख रहा है कि कलीसिया जैसे ही प्रार्थना करेगी, परमेश्वर उसकी सुन लेगा। लेकिन जब हम इसको पीछे, सलीब से पीछे देखते हैं, जब व्यवस्था का समय था, उस समय क्या होता था कि लोग अपनी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए मंदिर में जाते थे और मंदिर में जाकर अपना बलिदान लेकर जाते थे। उसके बाद याजक उनकी प्रार्थना को लेकर उधर जाता था। किसी की प्रार्थना भी परमेश्वर के पास डायरेक्ट नहीं जाती थी, परमेश्वर किसी की प्रार्थना डायरेक्ट नहीं सुनता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना संकट झेल लिया और उसका अनुग्रह आया, परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की गई,
उस समय को दाऊद देख रहा है कि मैं भोर को प्रार्थना करूंगा और जो तुम्हारा अनुग्रह है उसको मैं देखता रहूंगा। तो 3 नंबर आयत में जो परमेश्वर का दास दाऊद है वो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया जो स्थापित की जाएगी और उसकी प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना करेगा सुबह उठकर उसकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, जैसे भी वो मांगेगा उसके लिए हो जाएगा, ऐसा करके वो देख रहा है। तो एक हो गया प्रार्थना का परमेश्वर ने सुना। दूसरा इधर कह रहा है कि भोर को, भोर क्या मतलब? सुबह की प्रार्थना। भोर का मतलब है उजाला। उजाला, ये बात जरूरी सीखने वाली है। भोर का मतलब है उजाला, और उजाला आएगा, उजाले के समय जो कलीसिया की प्रार्थना सुनी जाएगी। इधर तो अंधकार है, भविष्यता है, भविष्यता के समय और अंधकार के समय में कोई भी मनुष्य, चाहे वो यहूदी है, जाजक को छोड़कर किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और किसी ने प्रार्थना लेकर जाना है परमेश्वर के सामने के, उसका रास्ता था जाजक, उसके द्वारा ही परमेश्वर की प्रार्थना उनके पास जाती थी और फिर वो सुनता था और फिर उन पर अनुग्रह करता था। लेकिन वो देख रहा है कि जब उजाला होगा, अभी हम उजाले के बारे में देखेंगे, उजाला क्या था। यशाया 9:2। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो जब यशाया भी इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है तो वो इन लोगों को देख रहा है जो लोग अंधेरे में चलते हैं। अंधेरे में मतलब ये नहीं कि जो लोग यहूदी नहीं थे वो लोग ही अंधेरे में थे, यहूदी अंधेरे में नहीं थे। ध्यान दीजिए, सभी लोग ही अंधेरे में थे, यहूदी भी अंधेरे में थे, क्योंकि व्यवस्था मनुष्य को अंधेरे में ही रखती थी। ये बात कहने में और सुनने में थोड़ी कठिन है, समझने में भी थोड़ा कठिन है, लेकिन हमको इस बात को समझना ही होगा कि व्यवस्था है जो वो अंधेरे में ही रखती थी। जब यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करता है तो उजाला आता है, और उजाले में जो प्रार्थना की जाती है, जब परमेश्वर के अनुग्रह से उजाला आएगा, उस समय जो भी प्रार्थना करेगा वो उसकी प्रार्थना परमेश्वर उसी समय सुन लेगा। और जो भी कोई भी मांगेगा, ये नहीं कि एक पास्टर ही मांगेगा, एल्डर ही मांगेगा, नहीं, कलीसिया में जो भी परमेश्वर से मांगेगा उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से उसके लिए हो जाएगा। ये उजाले की बात हो रही है, और इसी उजाले की बात कौन कर रहा है? यशाया भी कर रहा है। यशाया 42:6 और 7। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोल, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। तो यशाया इसी समय की बात कर रहा है और इसी उजाले की बात कर रहा है। और इन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? सभी को एक उजाला दिया। जब यीशु मसीह आया तो उस समय परमेश्वर का दास जो नबी यूहन्ना, वो भी ये बात कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो भविष्यवाणी भजन संहिता 5 में परमेश्वर का दास दाऊद कर रहा है, वो भविष्यवाणी कैसे जाके पूरी हो गई? जब यीशु मसीह आया और उसके आने से वो भविष्यवाणी करता है कि जो अन्य जाति हैं और जो लोग अंधकार में बैठे हुए अंधेरे में, उन सब लोगों ने परमेश्वर के पुत्र जानी उजाले को देखा। और परमेश्वर के पुत्र को जब सलीब से पहले ये बात हो रही है देखा, और उसके बलिदान के बाद ये व्यवस्था और अंधियारा सब खत्म हो गया, और उसके बाद अनुग्रह आया। अनुग्रह के बाद कलीसिया स्थापित की गई, लेकिन किस कैसे की गई? उजियाले में। अभी हम कहाँ हैं? उजियाले में है। तो ये सब ऐसे बात पूरी होती है उजियाले की और प्रार्थना की, कि जो प्रार्थना करेंगे उजियाले में उनकी परमेश्वर उसी समय प्रार्थना सुन लेगा। 4। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो,
बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। 5 घुमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएगा। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। 6 तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हथियारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। 4, 5 और 6 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां हमको पता चलता है उजाला तो है धरती पे, लेकिन अभी भी वो अनर्थ कार्य है। अनर्थ कार्य जब परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हो गई, उसके बाद कलीसिया को सताने वाले और वापस व्यवस्था में ले जाने वाले, अंधकार में ले जाने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है कि अब उजाले के होते समय भी लोग जो वापस उन लोगों को लेकर जाते हैं, उनसे यहोवा घृणा करता है। 7 परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। तो दाऊद इस समय अपने आप को उधर रख रहा है, क्योंकि जब कोई भजन या गीत लिखा जाता है तो उस समय जो लेखक होता है वो उस समय में अपने आप को देखकर लिख रहा होता है। दाऊद बोलता है कि अगर उस अनुग्रह में, कलीसिया में और उजाले में मैं हूं, जहां जो भी परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की जाएगी, उस समय की जो कलीसिया है वो उनके उनको किसी का कोई भय नहीं होगा। और जो कुछ भी इस घर में है सब कुछ मेरा है, मेरे पिता का है तो मेरा भी है। इसी तरह वो कलीसिया के अधिकार को देख रहा है उजियाले में, क्योंकि ये जो अधिकार था अंधेरे में पिछले समय में नहीं था। क्योंकि उस समय जब मंदिर में जाना होता था तो मंदिर में जाते समय पहले बलिदान लेकर जाना पड़ता था, फिर उधर डर डर के जाना पड़ता था। और जब बलिदान होता था उस समय थोड़ा उसको महसूस होता था कि अभी मैं थोड़ा धर्मी हूं, लेकिन उसके पाप ढांप दिए जाते थे, माफ नहीं किए जाते थे। तो जब इस समय को वो देख रहा है, तो इस समय कलीसिया को देख रहा है तो बोल रहा है कि मैं बगैर भय के परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगा। मंदिर मतलब, क्योंकि उस समय मंदिर था ना, तो मंदिर को बीच में लेकर बात कर रहा है। पहला यूहन्ना 4:17 इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो यूहन्ना इसी बात को कर रहा है आगे कलीसिया को, जब लिख रहा है कि हमें कोई अभी भय नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, हम अधिकारी हो चुके हैं। अभी यहां तक हो चुका है कि जैसा वो है जानी परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर के जितने पवित्र और धर्मी और शुद्ध हम हैं। ऐसा करके यूहन्ना कलीसिया को लिखकर बता रहा है, और इसी बात को दाऊद पहले ही लिखकर बता दिया था। 8 हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। 9 क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। 10 हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों में से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। तो ये 3 आयत हमने इकट्ठी पढ़ी हैं। 8, 9 और 10 को जब देखा है तो इधर दाऊद उस प्रार्थना को देख रहा है जो यीशु मसीह कर रहा था। उस प्रार्थना को देख रहा है कि जो लोग बलवा करते हैं, जो लोग आपकी कलीसिया को सताते हैं, और जिन लोगों ने मुझे सताया है, उन लोगों का आप न्याय करो। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो शत्रु कौन थे? हमको पता है यीशु के शत्रु कौन थे। उसको मारने वाले कौन थे? यहूदी, फरीसी, ग्रंथी और कुछ रोमी लोग उसके साथ थे। वो सभी उसको मारने वाले थे। वो शत्रुओं की बात हो रही है। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा कि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। तो मार्ग जो रास्ता वो यीशु था। वो बोल रहा था कि मेरे आगे आगे क्या कर रहे हैं, एक मार्ग को, सच्चाई को इन लोगों को बता, क्योंकि जो जे कर रहे हैं वो निरी दुष्टता और अंधेरा ही है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तो जब व्यवस्था को पढ़ा जाता था और बताया जाता था, तो पिछली वीडियो में हमने बड़े ध्यान से इस बात को बताया है, आज भी हम इसको ध्यान के साथ देखेंगे। व्यवस्था पढ़ने से और व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करने से मनुष्य कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। व्यवस्था है जो वो मनुष्य को मार देती है, खत्म कर देती है। इसलिए उनका जो मुंह है वो खुली हुई कब्र है। जो व्यवस्था को पढ़ने वाले आकर कलीसिया को दोबारा सताते थे, उसकी बात हो रही है, और वापस कलीसिया को व्यवस्था में लेकर जाते थे, उनकी बात की जा रही है। और उन्हीं को नए नियम में झूठे गुरु बताया गया है, ना कि आज के परमेश्वर के जो दास हैं उनको झूठे गुरु बताया गया है। जैसे हम देखते हैं, बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर का कोई भी दास अपने आप को पवित्र समझता है, लेकिन दूसरे को क्या समझता है, अधर्मी समझता है। वो बोलता है मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन जो दूसरा परमेश्वर का दास है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हाँ, ये बात पक्की है। अगर वो व्यवस्था का प्रचार करके उसको अंधेरे में डाल रहा है, तो पक्की बात है कि वो नहीं जाएगा। अगर वो परमेश्वर का दास अनुग्रह का प्रचार करके, उजाले का प्रचार करके परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित कर रहा है, कोई भी उसको स्वर्ग में जाने के लिए नहीं रोक सकता। लेकिन उनका मुंह जो खुली हुई कब्र है, जो लोग व्यवस्था को सिखाते हैं और वापस अंधकार में लेकर जाते हैं, उनकी बात हो रही है। दाऊद पहले ही उनको देख रहा था कि कलीसिया स्थापित की जाएगी और कलीसिया में भी जाकर ये लोग गड़बड़ करेंगे। तो खुली हुई कब्र है, किनकी खुली हुई कब्र है, इस बात की अगुवाई जो पौलुस रोमियो में देता है। यही बात जो हम कर रहे हैं, यही बात पौलुस कर रहा था, और उसको हम पढ़कर देख सकते हैं कि भजन संहिता 5 की बात है जो ऐसे ही की जाती है और इन लोगों के लिए की गई है। रोमियो 3 का 13। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांप का विष है। तो ये वही थे जो कलीसिया में, रोमियो की कलीसिया में आकर कलीसिया को खराब करते थे और वापस व्यवस्था में ले जाने की बात करते थे, और बोलते थे कि आप व्यवस्था के काम करो और मंदिर की जितनी गतिविधियां हैं उसको पूरा करो। तो इसी बात की अगुवाई जो रोमियो में पौलुस भी बता रहा है। तो इससे हमें साबित होता है कि ये कलीसिया की बात हो रही है और कलीसिया को खराब करने वाले लोग हैं, जो उनकी बात होती है। 10। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। इस समय जब हम दास साहित्य को देखते हैं, तो उधर भी वही बात चल रही है। अभी जो पीछे हमने 2 आयत में पढ़ा है, तो देखता है कि जो ये लोग बहुत ज्यादा हैं, अधिकारी हैं, इसलिए इनका न्यायकार और उनके अपराधों के कारण उनको बाहर निकाल दे। तो ये वही लोग थे। 11। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। तो ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार है कि उस समय जो लोग तुझ पे विश्वास करेंगे, वो लोग आनंद होंगे, और जो लोग आपके अनुग्रह में होंगे वो ऊंचे सुर से सदा गाते रहेंगे, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वो तुझ में सदा फलते फूलते रहेंगे। 12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। तो ये भी सुसमाचार है कि परमेश्वर क्या करेगा, जो धर्मी लोग हैं उनको आशीष देगा। तो अभी देखिए, जो कलीसिया में कोई भी मनुष्य है वो धर्मी है,
वो धर्मी है, कौन धर्मी है? जो इस बात का विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मेरे पापों को आज से 2000 वर्ष पहले ही उसने उठा लिया और मुझे उसने अपने लहू के कारण धर्मी ठहराया है। उस धर्मी की बात हो रही है, जब कि इधर व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं ठहरने देती थी, लेकिन परमेश्वर का दास है जो उस समय परमेश्वर की कलीसिया और धर्मी लोगों को देख रहा है। तो लिखा, यहोवा तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। ये कौन है? ये परमेश्वर की कलीसिया है, जो उसके सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही स्थापित की गई है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही कलीसिया को धर्मी ठहराया गया है। इस बात को दाऊद पहले से ही देख रहा है। तो हमने देखा कि कैसे दाऊद जो पहले बात करता है कि कैसे यीशु मसीह प्रार्थना करता है, और फिर हमने देखा 3 नंबर आयत में, कैसे हमने 3 नंबर आयत में देखा कि परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना करेगी, यानी वो उजियाले में होगी और उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। 4 और 5 आयत में हमने देखा कि परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता, यानी दुष्ट कौन थे? जो व्यवस्था पे चलने वाले थे, कलीसिया को भटकाने वाले थे। 7 आयत में हमने देखा कि कैसे जब परमेश्वर का दास होगा, जब परमेश्वर की पवित्र कलीसिया होगी, वो प्रार्थना करते समय जहाँ किसी समय भी परमेश्वर के सामने ऐसे ही जाकर बैठेंगे और परमेश्वर डायरेक्ट उनकी बात सुनेगा, याजक की और मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बाद में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अपनी अगुवाई की बात कर रहा है कि मेरे शत्रुओं की बहुतायत के कारण मेरी अगुवाई कर, और आखिर में हमने देखा कि परमेश्वर की जो पवित्र कलीसिया है, वो उसको परमेश्वर अपने अनुग्रह से पूरी तरह से घेरे रखेगा।